हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आराधना। स्वागत करती हूं आपका अपने गार्डनिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूं मॉस स्टिक की। जी हाँ, वही मॉस स्टिक जो आपके क्रीपर प्लांट्स को सहारा देती है। मॉस स्टिक पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी एरियल रूट्स से चिपक के और अधिक पोषण लेके प्लांट को हेल्दी बनाने में हेल्प करती हैं। ये मॉस स्टिक्स बाजार में काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो चलिए आज हम अपने जो भी घर में मौजूद चीज़ें हैं उनसे मॉस स्टिक बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, मॉस स्टिक बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पीवीसी पाइप। अगर पीवीसी पाइप नहीं है तो आप बांस के फट्टे यूज़ कर सकते हैं। बांस के जो फट्टे होते हैं उसका यूज़ करने से आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी पेड़ की लकड़ी या फिर कोई सीधी डंडी यूज़ करते हैं तो वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगी और आपका जो मॉस स्टिक होगा उसमें मजबूती नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने लकड़ी के फट्टे लिए हैं, क्योंकि ये मिट्टी में जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास सुतली है तो अच्छा है, नहीं तो बांधने के लिए आप कोई भी रस्सी का यूज़ कर सकते हैं। और ये है जूट का फाइबर, मुझे मिल गया था। ये किसी पुराने सोफ़े से निकला हुआ था तो मैंने इसको संभाल के रख लिया था। और ये नेट है, मैंने ऑनलाइन कुछ बल्ब्स ऑर्डर किए थे तो उनके साथ में आया था, तो इसको भी मैंने संभाल के रख लिया था। हम बांस के फट्टे पे मॉस लपेटने वाले हैं, तो ध्यान रखना है कि नीचे से 6 से 7 इंच का जो पार्ट रहेगा वो खाली रखेंगे, क्योंकि वो हमारे गमलों में गड़ेगा। यहाँ पे जूट की बोरी के भी कुछ टुकड़े थे उसमें, तो मैंने भी इसी के साथ में ले लिया कि लपेट दिया जाएगा तो थोड़ा सा मोटा बन जाएगा। और कुछ इस तरह से फाइबर्स को फैला रही हूँ। उसके बाद में इसमें हम जो स्टिक है उसको लगाएंगे। आप पीवीसी पाइप का यूज़ कर सकते हैं या किसी भी मजबूत लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बांस जो होता है वो डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो अगर आप बांस पे बना रहे हैं तो ये ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, या फिर पीवीसी पाइप भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे कैमरे का डायरेक्शन सही नहीं था, क्योंकि उधर कुछ प्लांट्स रखे थे और मैं ही अकेले शूट कर रही थी, तो थोड़ा-सा सही नहीं आया है, उसको इग्नोर कीजिएगा। बस मेरे वीडियो का मकसद है आपको जानकारी देना, तो जानकारियों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, लुक और कैमरा एंगल पर मत जाइए। अब मैंने फाइबर्स को इस तरह से स्टिक पे लपेट दिया है। इसके बाद में इसको हम सुतली या फिर किसी भी रस्सी से सिक्योर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं कोई काम करती हूँ जब तो पूरा मन लगा के करती हूँ। माथे के बल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मेरा पूरा ध्यान मॉस स्टिक को सही शेप देने में है। और अब मैं इसको सिक्योर करने वाली हूँ। सिक्योर करने के बाद में आप देखेंगे कि जो इसमें जूट है वो इधर उधर नहीं भागेगा, कम से कम एक जगह पे टिका रहेगा, क्योंकि जब तक कि हम इस पे नेट नहीं डालते हैं तब तक इसका लुक भी उतना अच्छा नहीं आएगा और जो जूट है वो फाइबर निकलता रहेगा। तो मैंने इसको रस्सी से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। वैसे तो हर गार्डनर के पास में रस्सी या फिर सुतली होना बहुत ज़रूरी होता है। अब लीजिए, ये एक मैंने शेप दे दिया है। अब इसके बाद में इस पे मैं जो जाली थी, नेट था मेरे पास में, उसको लगा दूँगी। ये आप जो सब्ज़ी वाले भैया हैं उनके पास से भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोग पॉलीथीन का यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरह के नेट का यूज़ करते हैं सब्जियों के पैक करने में। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो जो सब्ज़ी वाले हैं उनके पास में आपको नेट की बोरियाँ मिल जाएँगी। वो बहुत ही सस्ते में अगर वैसे दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 10-20 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। और एक बोरी में कम से कम आप 5 से 6 मॉस स्टिक्स बना सकेंगे। दोस्तों, मॉस स्टिक का मतलब मुझे भी पहले नहीं पता था, क्योंकि मैं जब प्लांट्स लगाती थी तो उसमें कोई भी डंडा लगा देती थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने वीडियोस देखे और मैंने मॉस स्टिक खरीद के एक बार अपने एक मोंस्टेरा के प्लांट में लगा के देखा, तो उसकी जो ग्रोथ थी वो देख के मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला। तो आपके क्रीपर, मोंस्टेरा, आपके पोथॉस या फिर पान के प्लांट में मॉस स्टिक बहुत ज़रूरी होती है। अब मैंने धागे से नीचे के हिस्से को सिक्योर कर दिया है ताकि मेरा जूट बाहर ना निकले। और ये देखिए, मॉस स्टिक बन के तैयार है। बेशक ये बाज़ार वाली जितनी सुंदर तो नहीं है, लेकिन क्या करना है, जब प्लांट चढ़ेगा तो इसको अपने आप अच्छा लुक आ जाएगा इस पे। और ये मॉस स्टिक आपकी छुप जाएगी, दिखेगी ही नहीं प्लांट के पीछे। तो आप इसको बना सकते हैं, इसका यूज़ है, इसलिए मैं घर पे बनाना बता रही हूँ। इसको वैसे सुंदरता के पर्पज़ से अपने गार्डन में नहीं लगाया जाता है।
दूसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ वो है कोको फाइबर का। आपके घर में नारियल तो आते ही होंगे, तो उनसे निकलने वाले जूट को आप सँभाल के रख सकते हैं और इनको हमको थोड़ा-सा अलग कर लेना है। जो रेशे हैं उनको थोड़ा-सा अलग कर लेंगे तभी ये बाँधने में अच्छे से आएँगे, नहीं तो इनका शेप भी बिगड़ेगा और ये बँधाएँगे भी नहीं। तो मैं इनको अलग कर लेती हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। वैसे इसको अलग करने में बड़ा ही समय लगा है मुझे, लगभग आधे घंटे लगे हैं इस तरह से करने में और अब इसको मैं बाँधने वाली हूँ बाँस के फट्टे पे। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस है जैसा कि मैं जूट के रेशे के साथ कर चुकी हूँ, बट ये थोड़ा-सा नारियल का जो फाइबर है इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। शेप बिगड़ जा रही है बार-बार, मुझे बड़ा टाइम लगा है इसको सही शेप लाने में। तो आप इसको किसी कपड़े पे मतलब जूट की बोरी या फिर जो नेट का आता है आपका ग्रीन नेट शेड वाला, उस पे रख के भी आप इसको लपेट सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो नेट आप यूज़ कर रहे हैं वो 50% वाला होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं इसको देखिए रस्सी से सिक्योर कर रही हूँ, पूरा शेप दूँगी अच्छे से और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊँगी ग्रीन नेट। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी मॉस स्टिक के यूजेस की, तो ये यूज़फुल कैसे है ये भी आपको बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से अपना सारा पोषण लेते हैं और आपने देखा होगा पोथोस मॉन्स्टेरा या फिर पान में एरियल रूट्स होते हैं जो मॉस स्टिक के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से भी पोषण लेके प्लांट को और ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने प्लांट को वाटरिंग करें तो ध्यान रखें कि जो मॉस स्टिक होती है उसको भी गीला करें या फिर अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो मॉस स्टिक को ज़रूर गीला करें ताकि उसमें जो मॉइस्चर रहेगा एरियल रूट्स के थ्रू या जो पोषण रहेगा वो एरियल रूट्स के थ्रू आपके प्लांट को मिलता रहे और आपका प्लांट और हेल्दी बना रहे। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे हँसी आ गई थी क्योंकि जो कैंची थी ना वो रस्सी को काट ही नहीं रही थी। बहुत मेहनत लगी थी रस्सी को काटने में और वीडियो बनाना था तो मैं वहाँ पे हँसिया या खुरपी की यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि फार्म पे मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं और मैं अपना सारा काम वहीं पे करती हूँ, तो वहाँ पे आधे काम जुगाड़ से ही होते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले तो ये नेट लगाने की कोशिश की थी जो कि छोटा पड़ गया था। तो फिर इसको हटा के मैंने नेट का यूज़ किया। ग्रीन नेट मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, मैंने फेंके नहीं हैं। जो फट जाता है उसको सँभाल के रख लेती हूँ कि कहीं न कहीं काम आ जाएगा। तो मैंने ग्रीन नेट को इस तरह से यहाँ पे लपेट लिया है और आप देख सकते हैं ये 50% वाला है, इसमें जो बीच के गैप्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास 2 मोन्स्टेरा बेबी प्लांट्स थे जो बिना सहारे के जी रहे थे और आप देख सकते हैं उनमें कितने मोटे-मोटे एरियल रूट्स निकले हैं जो कि प्लांट को ही टेढ़ा किए जा रहे थे। तो मैंने एक मॉस स्टिक इसको सहारा देने के लिए लगा दिया है और दूसरी लगाऊंगी दूसरे मोन्स्टेरा प्लांट पे और उसके बाद देखिएगा मेरे प्लांट्स की ग्रोथ एकदम हरे-भरे हो जाएंगे और मैं फिर उससे अपने पड़ोसियों को जलाने वाली हूँ। अगर आप गार्डनर हो, अपने आस-पास ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखते रहना जो आपके गार्डन में यूज़ हो सके। क्योंकि अक्सर मैं कहीं पे जाती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है कि किसी प्लांट पे नज़र पड़ जाती है और मुझे लगता है कि काश मैं कटर लेके आई होती, क्योंकि प्लांट को बेदर्दी से तोड़ना नोचना भी अच्छा नहीं लगता है। जीरो बजट गार्डनिंग का यही फंडा है दोस्त कि आपके आसपास मिलने वाले पौधों से कटिंग लेके आप नए प्लांट बना लो, किचन से निकलने वाले वेस्ट से आप खाद बना लो, आपके घर में यूज़ होने वाले नारियल या फिर जूट की बोरियों से आप मोस स्टिक बना लो। इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त तो ज़्यादा लगता है लेकिन बेहतर चीज़ों में हमेशा से समय लगा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। गार्डनिंग के काम ख़त्म नहीं होते, मेरा तो लगा ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को भी जाना होगा ना, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।